हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब भी हम किसी सीरियल किलर या क्रिमिनल के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी मर्द का ही ख्याल आता है, क्योंकि अक्सर मर्द ही ऐसे जघन्य हत्याओं और अपराधों को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अकेले ही कई लोगों की हत्याएं की और लेडी सीरियल किलर कहलाई। अमूमन औरतों को बेहद सॉफ्ट हार्ट माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने जिन औरतों के बारे में बताया है उनके बारे में जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि हत्या करने का जुनून जिस पर हावी हो जाए तो फिर वह मर्द हो चाहे औरत, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास की 10 सबसे क्रूर महिलाओं के बारे में बताऊंगा। नंबर 10, एलिन कैरोल वुरनास। एलिन को अमेरिका के इतिहास की सबसे क्रूर और खतरनाक लेडी सीरियल किलर माना जाता है। एलिन का जन्म 29 फरवरी 1956 को अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। कहा जाता है कि एलिन बेहद ही गुस्सैल स्वभाव की महिला थी। साथ ही वह एक कॉल गर्ल भी थी, जिस वजह से उसे शारीरिक संबंधों की लत लग गई थी। इसी कारण उसके बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध भी बने। कहते हैं कि एलिन को जो मर्द पसंद नहीं आता था वह उसकी हत्या कर देती थी और इसके लिए पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार भी किया, लेकिन हर बार अपने रेप की झूठी कहानी और आत्मरक्षा में हत्या करने की बात कहकर वह पुलिस के चंगुल से छूट जाती। लेकिन ज्यादा दिनों तक एलिन का यह झूठ उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि उस पर हत्या के साथ साथ चोरी, डकैती और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा था और साल 2002 में उसे इन सारे आरोप का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। 9 अक्टूबर 2002 में एलिन को लिथल इंजेक्शन देकर उसे मौत की सजा दी गई। साथ ही आपको बता दें कि साल 2003 में एलिन के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम मॉन्स्टर था, जिसमें हॉलीवुड एक्ट्रेस शार्लिन थेरॉन ने मुख्य भूमिका मतलब कि एलिन का किरदार निभाया था। मियुकी इसावा। दोस्तों, मियुकी इसावा को जापान के इतिहास की सबसे खूनी महिला माना जाता है। साल 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी वक्त के दौरान मियुकी इसावा ने अपने साथियों की मदद से लगभग 170 नवजात बच्चों और गरीब औरतों की हत्या की। वैसे कई लोगों का मानना है कि मियुकी इसावा ने इससे भी ज्यादा लोगों की हत्या की थी। दरअसल मियुकी इसावा एक अस्पताल में काम करती थी और इसी दौरान उसने उन नवजात बच्चों की हत्या शुरू की जिसके माँ बाप आर्थिक रूप से गरीब होते थे। इस बारे में मियुकी इसावा की अपनी ही एक अलग सोच थी। जब मियुकी इसावा को गिरफ्तार किया गया और उससे इतने बच्चों और हत्या की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसने जिन बच्चों को मारा उनके माता पिता बेहद ही गरीब थे और वह उन्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते थे। इसी वजह से उसने उन बच्चों की हत्या की। साल 1948 में इसावा को हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया और उसे 8 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद मियुकी की सजा को 8 साल के बजाय 4 साल का कर दिया गया, जो कि किसी भी हिसाब से सही नहीं था। नंबर 8, जुआना बर्राजा। जुआना बर्राजा को मेक्सिको के इतिहास में ओल्ड लेडी किलर के नाम से जाना जाता है। दरअसल जुआना अक्सर बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बनाती थी। कहा जाता है कि जुआना को हत्या करने की लत लग गई थी और इसी वजह से उसने 40 वृद्ध औरतों की हत्या को अंजाम दिया। जुआना अक्सर बुजुर्ग महिलाओं के घरों में फ्री में नौकरानी का काम करने का लालच देकर उनके घरों में काम करती और मौका देखकर उन बुजुर्ग औरतों की गला दबाकर हत्या कर देती थी। दरअसल इन बुजुर्ग औरतों की हत्या के पीछे जुआना की लाइफ का एक बेहद ही बुरा अनुभव था। जुआना का जन्म मेक्सिको के एपाजो युकान नाम के गांव में हुआ था। जुआना की मां एक शराबी थी और उसने मात्र 3 बोतल बियर के लिए जुआना को एक आदमी को बेच दिया था, जिसने उसका कई बार रेप किया और इन्हीं घटनाओं की वजह से वो बुजुर्ग औरतों से नफरत करती थी और इसी वजह से उसने 40 बुजुर्ग औरतों की हत्या की। साल 2000 से 2006 के बीच में जुआना ने इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया। 31 मार्च 2008 में जुआना को 16 हत्याओं के साथ साथ 11 अलग अलग मामलों में चोरी का दोषी भी पाया गया और उसे 759 साल की कैद की सजा सुनाई गई। आज जुआना मैक्सिकन जेल में अपनी सजा काट रही है। अमेलिया डायर। अमेलिया डायर को ब्रिटेन की सबसे सनकी और क्रूर औरत कहा जाता है। अमेलिया का जन्म 1836 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। अमेलिया पेशे से एक ट्रेन नर्स थी और साल 1869 में विधवा होने के बाद उसने बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाजायज बच्चों को पालना ही बेबी फार्मिंग कहलाता है और इन बच्चों को पालने के लिए अमेलिया उनके माँ बाप से एक मोटी रकम लेती थी, लेकिन वह बच्चों की देखभाल करने के बजाय उन्हें मार देती थी और उनकी लाश को थेम्स नदी में फेंक देती थी। साल 1869 से 1896 तक अमेलिया ने 400 से भी ज्यादा बच्चों की हत्याएं की। साल 1996 में एक बच्चे की बॉडी थेम्स नदी में मिलने के बाद अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी साबित होने पर उसे 10 जून 1896 को फांसी की सजा दी गई।
नंबर 6, मारिया कैथरीन। दोस्तों, मारिया कैथरीन का जन्म 3 सितंबर 1839 में नीदरलैंड के लेडेन में हुआ था। मारिया कैथरीन ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में 1880 से 1883 के बीच करीब 102 लोगों को इंजेक्शन के जरिए आर्सेनिक पॉइजन दिया, जिसमें से 27 लोगों की इस पॉइजन की वजह से मौत हो गई थी। साथ ही 45 लोग जिन्हें ये जहर दिया गया था वो इस जहर की वजह से उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए। इन हत्याओं के पीछे मारिया का मकसद पीड़ित लोगों का इंश्योरेंस का पैसा हड़पना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मारिया की पहली शिकार उसकी अपनी मां थी, जिसकी हत्या उसने साल 1880 में की थी। इसके बाद पैसों के लालच में उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी और इसी वजह से मारिया को नीदरलैंड के इतिहास की सबसे दुष्ट औरत माना जाता है। नंबर 5, कार्ला होमोल्का। कार्ला होमोल्का का जन्म 4 मई 1970 को कनाडा के ओंटारियो सिटी में हुआ था। दोस्तों, कार्ला की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल कार्ला ने अपने पति के साथ मिलकर कई नाबालिग लड़कियों की हत्या की थी। कहा जाता है कि कार्ला अपने पति के लिए नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर लाती और अपने पति की हवस पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उसकी हत्या कर देते। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि कार्ला ने अपने पति पॉल बर्नेडो की हवस को शांत करने के लिए अपनी छोटी बहन तक को अपने पति से रेप कराया और फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। साल 1990 से 1992 तक इन दोनों ने मिलकर कई सारे कत्ल किए। साल 1993 में पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में कार्ला ने पुलिस को बताया कि उसने इन हत्याओं में अपने पति का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसका पति उससे जोर जबरदस्ती ये काम करवाता था। साथ ही उसने पुलिस से एक समझौता भी किया जिसमें उसने कोर्ट में अपने पति के खिलाफ गवाही देने की बात की और साथ ही पुलिस से ये भी समझौता किया कि इस एवज में उसकी सजा कम की जाए। कोर्ट में कार्ला ने अपने पति के खिलाफ गवाही दी, जिससे कार्ला के पति को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कार्ला को पति के खिलाफ गवाही देने की वजह से मात्र 12 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में पुलिस को कार्ला के घर से कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिससे पता चलता था कि वह सारी हत्याओं में अपने पति के साथ अपनी मर्जी से शामिल थी। लेकिन पुलिस के साथ किए गए समझौते की वजह से अब कार्ला को दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। साल 2005 में कार्ला अपनी जेल की सजा पूरी करके रिहा हो चुकी है और आज वह कनाडा के क्यूबेक सिटी में अपनी जिंदगी जी रही है और आज भी कनाडा के इतिहास में इस डील को डील ऑफ द डेविल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, मैरी द फर्स्ट। दोस्तों, मैरी द फर्स्ट इंग्लैंड और आयरलैंड की पहली रानी थी, लेकिन अपने गुस्सैल और क्रूरता की वजह से लोग उन्हें ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। दरअसल मैरी इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 की पहली पत्नी की पहली संतान थी। कहा जाता है कि मैरी अपने बाप की एकमात्र संतान थी जो जीवित बच गई थी, जबकि उसके सारे भाई बहन किसी न किसी वजह से मर चुके थे। कहा जाता है कि मैरी ने अपने 5 साल के शासनकाल में जनता पर इतने जुल्म किए कि जनता उसे खूनी मैरी कहने लगी। दरअसल मैरी द फर्स्ट एक कट्टर कैथोलिक औरत थी। उसका मानना था कि पूरे ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, जबकि उस वक्त बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग ब्रिटेन में रहा करते थे, जिससे मैरी परेशान रहती थी। जब से मैरी रानी बनी तब से उसने कैथोलिक धर्म को पूरे ब्रिटेन के लोगों को मानने और अपनाने को कहा। इस बात से काफी लोग नाराज हो गए और रानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इससे मैरी इतनी ज्यादा नाराज हुई कि उसने अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों में से 300 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया। साल 1552 से 1557 तक के 5 सालों में उसने लोगों पर इतना ज्यादा जुल्म किया कि आज भी उसे इंग्लैंड की सबसे खूंखार औरत माना जाता है। नंबर 3, बेवर्ली एलिट। दोस्तों, बेवर्ली एलिट का जन्म 4 अक्टूबर 1968 को इंग्लैंड के लिंकनशायर शहर में हुआ था। बेवर्ली एक नर्स थी और लिंकनशायर शहर के ग्रैंथम एंड केस्टिवन हॉस्पिटल में काम करती थी और इस हॉस्पिटल में काम करते हुए बेवर्ली ने कई बच्चों की हत्याएं की। दोस्तों, इस सनकी और खतरनाक औरत ने जिन बच्चों को कत्ल किया उनकी उम्र महज 2 महीने से लेकर 11 साल के बीच थी। बेवर्ली इन बच्चों की हत्या करने के लिए उन्हें इंसुलिन और एयर बबल वाले हाई डोज इंजेक्शन लगाती थी और इस ओवरडोज की वजह से बच्चों को हार्ट अटैक आता और उनकी मौत हो जाती थी। बावजूद इसके बेवर्ली को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन जब शक के आधार पर बेवर्ली को अरेस्ट किया गया और हॉस्पिटल में छानबीन की गई तो पता चला कि ये सारी हत्याएं बेवर्ली ने ही की थी। साल 1993 में बेवर्ली को इन हत्याओं का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मासूम बच्चों की हत्या करने की वजह से बेवर्ली को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। नंबर 2, मैरी डेल्फिन ललौरी।
दोस्तों, मैरी डेल्फिन का जन्म 19 मार्च 1787 को अमेरिका के न्यू ओरलियांस में हुआ था। बचपन से ही मैरी का परिवार समाज के समृद्ध परिवारों में से एक था। समृद्ध होने की वजह से बचपन से ही वह गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों से नफरत करती थी। हालांकि वह अपनी नफरत को खुले तौर पर कभी दूसरे लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाई। समाज में उसकी छवि एक समृद्ध और अच्छी महिला के रूप में थी, लेकिन घर के नौकरों के साथ उसका बर्ताव इतना ज्यादा हिंसक था जिसे बता पाना संभव नहीं है। कहा जाता है कि उसने अपने घर के ऊपरी तल पर एक टॉर्चर रूम बनवा रखा था, जहां वो अपने नौकरों को खौफनाक तरीके से टॉर्चर किया करती थी। साल 1834 में एक बार मैरी डेल्फिन के घर में आग लगने की वजह से जब फायर कर्मी उसके घर पहुंचे, तब उसके घर में उन्हें 70 साल की एक वृद्ध महिला जंजीरों से बंधी हुई नजर आई। साथ ही उस महिला ने बताया कि मैरी डॉल्फिन की खौफनाक सजा से बचने के लिए ही उसने खुद को आग से जलाकर मारने की कोशिश की। साथ ही उसने ऊपर बने टॉर्चर रूम के बारे में भी बताया, जहां नौकरों को यातना दी जाती थी। फायर कर्मी जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां का खौफनाक नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां पर 20 से भी ज्यादा लोग थे जिनका मुंह और हाथ सिला हुआ था। साथ ही कई लाशें भी पड़ी हुई थीं। माना जाता है कि मैरी डेल्फिन ने 100 से भी ज्यादा नौकरों को भयानक मौत दी थी। नंबर 1, एलिजाबेथ बाथरी। दोस्तों, एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे क्रूर और कुख्यात महिला कातिल माना जाता है। एलिजाबेथ बाथरी ने साल 1885 से 1610 के दौरान 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या की थी। दरअसल एलिजाबेथ बाथरी के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि इंसानी खून से नहाने से वह हमेशा जवान रहेगी, और अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए उसने गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वह गरीब लड़कियों को अच्छे पैसे देने का लालच देकर अपने महल में काम पर रखती थी। फिर मौका देखकर उन्हें टॉर्चर करती, उन्हें पीटती और उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें अपाहिज बना देती थी। कहा जाता है कि मैरी के इस खौफनाक काम में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे, और टॉर्चर करने के कुछ ही दिन बाद वह उन लड़कियों की हत्या कर देती थी और उनके खून को एक बाथ-टब में जमा करके उससे नहाती थी। एक अच्छे रसूख वाले परिवार से होने की वजह से किसी को भी उस पर संदेह नहीं होता था। लेकिन जब कुछ लड़कियां किसी तरह उसके कैद से भाग गईं और जब उन्होंने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही दी तो सब हैरान रह गए। हालांकि अच्छे खानदान की लड़की होने की वजह से सबूत मिलने पर भी उसे सजा नहीं दी गई और न ही उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसे उसी की महल में कैद करके रख दिया गया और इसी किले में अपनी जिंदगी गुजारते हुए 21 अगस्त 1614 में उसकी मौत हो गई थी। आज भी एलिजाबेथ बाथरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेडी सीरियल किलर्स में सबसे ऊपर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलिजाबेथ के ऊपर साल 2014 में एक मूवी भी बनाई गई थी। साथ ही अब तक कई फिल्में बाथरी के ऊपर बनाई जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे क्रूर और खूंखार महिला सीरियल किलर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा फिर से किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।